हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के लिए जो हमने चैप्टर चलाया था। कल आपको एक वीडियो मिल चुका है इसका। आज हमारा ये दूसरा वीडियो रहने वाला है इस चैप्टर का। चैप्टर जो चल रहा था वो आपका रैखिक असमीकरणों का चैप्टर था। चैप्टर नंबर 5 पर हम लोग बात कर रहे थे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कल हमने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 17 क्वेश्चन से। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं एक बार इस सेशन को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दी गई असमीकरणों को हल कीजिए। जो असमीकरण आपको दी गई है उसे पहले आपको हल करना है, फिर आपको उस के हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना हम लोग कल सीख चुके थे। आज हम लोग इसे संख्या रेखा पर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। ये कंडीशन आपकी है। अब आपको क्या करना है, x को ट्रांसफर कर देना है, 2 को पक्षांतर कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3x माइनस 2x इज लेस देन 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहां से आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा x इज लेस देन कितना 3, कितना हो जाएगा x इज लेस देन 3 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें असमीका का हल, असमीका का हल, जो असमीका का हल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पर असमीका का जो हल बनेगा वो x का मान 3 से आपको छोटा लेना है। क्या लेना है, छोटा लेना है। तो x का मान 3 से छोटे की बात करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 ओपन इंटरवल तक ये आपका रहने वाला है। अब इसे हमें आलेखित करना है संख्या रेखा पर। देखिए संख्या रेखा पर, तो देखिए इस तरीके से आप संख्या रेखा बना सकते हैं। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा कितना 1, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड इस तरीके से आपका रहेगा। अब आपसे क्या कहा, x का मान माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक आपको लेना है, जबकि यहाँ ओपन इंटरवल ये बताता है कि आपको 3 काउंट नहीं करना है, 3 नहीं लेना है। तो 3 के स्थान पर हम लोग किस प्रकार से बात करते हैं, देखिए जब आप इस तरीके से बबल बनाते हैं, क्या इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 जो है, यानी इस जिस जगह पर जिस संख्या के ऊपर ये बनता है वहां पर उस संख्या को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तरीका ये होता है कि इस प्रकार से अगर कहीं बनाते हैं, डार्कनेस के साथ बनाते हैं, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि उस संख्या को भी काउंट करना होता है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, उस संख्या को नहीं लेना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर इसे आप निरूपित कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका कितना, 18। 17 क्वेश्चन आपने देखा किस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। लगाने का मेथड आपका वही रहेगा जो कल हमने किस प्रकार से प्रोसेस की थी, लेकिन आज हमें थोड़ा एक्स्ट्रा था इसमें। क्या संख्या रेखा पर आपको इस पर निरूपित करना था। अगला जो प्रश्न है 5x माइनस 3, क्या 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 है। ये है आपका। अब देखिए इसे किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 हो जाएगा। x के टर्म्स को आप एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं को आप एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो बचेगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 2, इसे कैंसिल कर दीजिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन के आई। अगर मैं बात करूं असमीका का जो हल हो जाएगा, क्या असमीका का हल, अगर हल की बात करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए कह रहा x का मान -1 से हमें बड़ा चाहिए।
बराबर भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। जब भी आप बड़े की बात करेंगे तो -1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 4 डॉट 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 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका जो हल बनेगा, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल लगेगा, इक्वलिटी बराबर की है, तो -1 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, इनफाइनाइट तक जाना है। कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। अब इसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर आलेखित करना है। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, इधर माइनस का इनफाइनाइट ले लीजिए, इधर आपका प्लस का इनफाइनाइट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस का 1 रहेगा, इधर माइनस का 2 रहेगा, ये आपका 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, ऐसे करके डॉट 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 करके प्लस इनफाइनाइट तक ये रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है -1 से इनफाइनाइट तक, तो -1 यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाले हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, और ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, यानी ये सभी के सभी मान जो होंगे इस तरफ के होंगे, इस तरीके से। इस तरीके के जितने भी मान यहाँ से लिए जाएंगे वो सभी के सभी इस असमका के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसे दिखाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20, दो क्वेश्चन आपके सामने हमने लिए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग भी हमारे साथ साथ, और फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ 3 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 एक्स प्लस 4। ये आपका पहले इस ब्रैकेट में 3 का मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 माइनस का 3x इज लेस देन 2x प्लस का कितना 8 हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ बच्चे देखिए माइनस का 3x, इस 2x को इधर लाइएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज लेस देन 8 एंड माइनस का 3, ये माइनस का 5x हो जाएगा, इज लेस देन 5 हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ माइनस को इससे समाप्त करना चाहेंगे तो -5x बटे -1 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन -1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 5x इज ग्रेटर देन -5x इज ग्रेटर देन माइनस के 5 अपॉन 5, इसे कैंसिल करिए तो x इज ग्रेटर देन माइनस का 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं समीकरण का हल, देखिए समीकरण या असमिका का हल की बात करिएगा, क्या असमिका का हल। जब आप असमिका के हल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 से बड़े नंबर चाहिए। -1 से बड़े की बात करेंगे तो माइनस का 1 के बाद आता है 0, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद 3 डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट पर क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। अब इसका आलेख दिखाना है, क्या आलेख खींचना, आलेखित करना है। देखिए संख्या रेखा पर आलेख कर दीजिए, तो देखिए संख्या रेखा हो जाएगी आपकी। कह रहा है यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, इधर माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर प्लस का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका माइनस का 1 रहेगा, इधर आपका 1, इधर आपका 2 और ये आपका 3, इस तरीके से रहने वाला है। कह रहा -1 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात है, तो देखिए -1 है, इस पर क्या लगा हुआ, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो ओपन इंटरवल में क्या कंडीशन आती है, यहाँ पर बबल लग जाता है। क्या लग जाता है, जिसे हम लोग बबल बोलते हैं, ये हो जाता है। तो यहाँ से लेकर इस तरफ की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस असमिका के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्या, -1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी मान रहने वाले हैं, जितनी भी संख्याएं रहने वाली हैं, वो सभी की सभी क्या इस असमिका के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आराम से उसे हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ सकते हैं, 1 से 2 बार आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जब आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को लगाते हैं ना, तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ भी जाते हैं। किसी भी प्रकार का फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 20 रहने वाला है। लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। लिखा है x/2 इज लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 एंड -7x माइनस 3 अपॉन 5। देखिए पहले एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा।
हो जाएगा 5 25x माइनस का 10 और ये हो जाएगा 21x और प्लस का 9। x बटे 2 इज लेस देन, हो जाएगा 4x बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/15। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 15x इज लेस देन 8x माइनस का 2। सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 15x माइनस का 8x इज लेस देन माइनस का 2। क्या किए, पक्षांतर कर लिए। 8x का पक्षांतर आप करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, 7x इज लेस देन माइनस का 2, x इज लेस देन माइनस का 2 अपॉन कितना 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 7 हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इसे आप संख्या रेखा पर बना सकते हैं। देखिए असमिका का हल संख्या रेखा पर, तो देखिए असमिका का हल, असमिका का हल संख्या रेखा की बात करने वाले हैं, संख्या रेखा पर। और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन की बात है तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 2/7 हो जाएगा। क्या, माइनस इनफाइनाइट का लेकर माइनस के 2/7 तक इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब इसका संख्या रेखा पर हल किस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, जरा बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका माइनस का 1 माइनस का 2, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट और इधर आपका क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, इधर 1 हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं माइनस के 2/7, 2 में 7 का डिवाइडेशन होगा नहीं, एक भी पूर्णांक नहीं आने वाला है, तो ये जो कंडीशन रहेगी वो 0 और -1 के बीच में रहने वाली है। किस में रहेगी, 0 और -1 के बीच में रहने वाली है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कहीं पर इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है, ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस के 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सभी वैल्यू रहेंगी। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 2/7 जितने भी नंबर्स आएंगे, जितनी भी संख्याएं आएंगी, जितने भी पूर्णांक आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगी, वो सभी के सभी इस असमका के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट किए। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 21 क्या है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिखाई देगा। लिखा है रवि ने पहली दो एक एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। रवि एक नाम का लड़का है जो एक एक परीक्षा देता है। उस परीक्षा में वह 70 और 75 अंक प्राप्त करता है। कितने करता है, 70 और 75 अंक प्राप्त करता है पहली दो एक एक परीक्षा में। वह न्यूनतम अंक प्राप्त करना चाहता है और वह लड़का जो है, रवि जो है, वो न्यूनतम अंक प्राप्त करना चाहता है जिससे वह तीसरी एक एक परीक्षा में, जिससे वह तीसरी एक एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। 60 अंक का न्यूनतम औसत जो है वो आपका प्राप्त कर सके। तो यहां पर देख लीजिए तीसरी परीक्षा की बात हो रही है, तो यहां पर मान लीजिए माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त करे। ठीक है ना। अगर रवि तीसरी एक एक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है तो है अपने न्यूनतम अंकों को प्राप्त कर सकता है, न्यूनतम 60 अंकों को प्राप्त कर सकता है। अब आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याएं। यानी मान लीजिए 10 संख्याओं का औसत निकालना है, जो 10 संख्याएं हैं उन सभी का योगफल कर दीजिए और बटे में उनका टोटल नंबर कर दीजिए। और यहां पर जो कंडीशन है, न्यूनतम अंक प्राप्त करना चाहता है, न्यूनतम अंक की कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए न्यूनतम का मतलब कम से कम वह 60 लाना चाहता है, अधिक से अधिक की बात जो है वो नहीं कर रहा। तो अधिक से अधिक वो ला सकता है, लेकिन न्यूनतम उसे कितना चाहिए, 60 चाहिए। 60 से उसे कम नहीं चाहिए, इसलिए कंडीशन क्या रहेगी, ग्रेटर देन की रहने वाली है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली परीक्षा में 70 अंक लाता है, दूसरी परीक्षा में वो 75 अंक लाता है। तो इसे लिख सकते हैं क्या, 70 + 75 + x/3
इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। अब इसे आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 75 और ये 145 प्लस एक्स बटे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 60। क्रॉस गुणा करा सकते हैं, हो जाएगा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करिएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। x का मान जो है वो आपका कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो अभीष्ट न्यूनतम अंक होंगे वो आपके 35 रहेंगे। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः रवि तीसरी ऐकिक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक लाने होंगे। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने के लायक प्रश्न है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 22। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 क्या है आपका, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार रीड करिएगा। लिखा है किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे पांचवी परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। ए ग्रेड पाने की बात है और न्यूनतम अंकों की बात है, 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की बात हो रही है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। यहां पर आप मान लीजिएगा, माना ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए माना ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए सुनीता को 5वीं परीक्षा में न्यूनतम x अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी सुनीता जब न्यूनतम x अंक प्राप्त करेगी अपनी 5वीं परीक्षा में, चूंकि 4 परीक्षाओं का परिणाम दिया गया है, 100 में से 4 परीक्षाओं का परिणाम आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि 5वीं परीक्षा में वह कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करे कि वह 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए औसत की बात हो रही है, औसत का सूत्र आप बता चुका हूं मैं आपको, उसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिए 4 परीक्षाओं का औसत आपको दिया गया है, 4 परीक्षाओं का आपको मार्क्स दिया गया 87, 92, 94, 95। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5वीं परीक्षा में हम लोग x मान चुके हैं, बटे में कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसने ये कहा कि 90 या उससे अधिक, 90 चाहिए या उससे अधिक चाहिए। अधिक की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा और 90 की कंडीशन में बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। देखिए 9, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 7 कितना होता है 18 हो जाएगा। 9 9 18, 9 3 27, 27 और 8 35, 35 और आपका एक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। प्लस x बटे कितना 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 368 प्लस x इज ग्रेटर देन 9 गुना 45, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368 हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 8 घटाइएगा 2 बचेगा,
यहाँ आपका 14, 14 में से 6 घटाइएगा 8 बचेगा, तो आपका जो x का मान हो जाएगा वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। यानी x का जो न्यूनतम मान होगा पांचवी परीक्षा में वो न्यूनतम अंक प्राप्त कर सकती है, वो कितना होगा? 82 रहने वाला है। क्या 82 रहने वाला है? यहां लिख सकते हैं ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए सुनीता को ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 82 अंक या 82 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, इस तरीके से इसे आप हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर जो हमारा रहेगा वो आपका 23 रहने वाला है। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा है 23 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से लिखा गया है, जरा उस पर बात करिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। 10 से कम ऐसे क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। जिनका योगफल जो हो 11 से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं, मान लीजिए माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, या मान लीजिए एक x हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी x+2। ठीक है, एक x होगी और एक x प्लस क्या होगी? 2 होगी। अब उसने कहा दोनों की दोनों संख्याएं जो है वो 10 से कम होनी चाहिए। दोनों की दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? 10 से कम होनी चाहिए, और उनका योगफल जो होना चाहिए वो 11 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं क्या? चूंकि दोनों संख्याएं 10 से कम तथा उनका योगफल 11 से अधिक है। 11 से कैसा है? अधिक है। ऐसी दो संख्याओं के पेयर बनाने हैं जिनका योग जो है वो 11 से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में आप चूंकि दोनों संख्याएं 10 से कम है तो यहां पर मैं बात कर सकता हूं x+2 इज लेस देन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहां से x का मान आप निकालिएगा तो 10 - 2 यानी x इज लेस देन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की अगर बात करेंगे तो उसने ये कह दिया कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 11 से अधिक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का योगफल कर दीजिए। ये 11 से कैसा है? अधिक है। हो जाएगा 2x+2 इज ग्रेटर देन 11। तो 2x इज ग्रेटर देन 11 - 2, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4.5। अब दोनों कंडीशन को एक साथ अगर मिलाकर लिखना है तो देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। x इज ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन कितना? 8। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें दो संख्याएं आपको युग्म बनाना है, पेयर बनाना है। ऐसी दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं जिनका योग जो है वो आपको कितना हो जाना चाहिए? 11 से अधिक होना चाहिए। अब बात करते हैं चूंकि x एक क्या है? विषम संख्या है, इसलिए x बराबर इनमें से देखिए 4.5 से बड़े की बात करेंगे तो 5 आएगा। 5 कैसा नंबर है? आपका विषम नंबर है। उसके बाद अगर बात करें
विषम नंबर है। उसके बाद आपका 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। अगर बात करोगे आप 9 ले लें तो 9 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि x का मान यहां पर 8 से कैसा है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। तो इस तरीके से आप दो संख्याएं ही इसमें ले सकते हैं। x की दो वैल्यू आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। तो युग्म की बात करते हैं, तो युग्म देखिए क्या बनेगा। देखिए अगर आप 5 रखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना, 7। अगर आप यहां 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7, कितना, 9। तो ये संख्याएं होंगी आपकी, ये युग्म बनेंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, अगली बार आने के इसके प्रबल चांस बन सकते हैं। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा कौन सा, 5वां, ओ सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। क्रमागत, क्रम से आने वाली सम संख्याओं के ऐसे युग्म आपको पता करने हैं जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, जो 5 से बड़ी होनी चाहिए, तथा उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो देखिए यहां पर मान सकते हैं क्या, माना दो क्रमागत सम संख्या है, या मान सकते एक x मान सकते हैं और एक x प्लस 2 ही मान लीजिए। देखिए यहां पर जब आप सम नंबर रखेंगे तो आपका 2 रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा, 3 4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपका सम ही आने वाला है और क्रम से आने वाला है। इसने कहा कि चूंकि दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हैं तथा उनका योगफल 23 से कम है। क्या है, 23 से क्या है, कम है। अब देखिए किस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। दो कंडीशन आपके सामने बना के दिखाता हूं। दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हैं, 5 से बड़ी मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसे रखते हैं यहां पर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3, तो x का मान इज ग्रेटर देन 3 आएगा। कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएगा 3 आएगा। तो हमें जबकि दोनों संख्याएं 5 से बड़ी चाहिए तो इस नंबर को आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, कह रहा उनका योगफल x प्लस 2 कम है, लेस देन 23, हो जाएगा 2x इज लेस देन, सॉरी 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 23 माइनस का 2, तो 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21 अपॉन 2, x इज लेस देन 10.5। ये कंडीशन आपकी बनके तैयार हो गई। दोनों कंडीशन को एक साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोनों कंडीशन को एक साथ किस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5। क्या कहा, चूंकि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो x का मान क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। तीन मान आपके हो सकते हैं। एक x का मान आपका 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। क्यों, क्योंकि x का मान यहां 5 से बड़ा है और 10.5 यानी 11 से क्या है, छोटा है। तो सम की बात हुई तो 6, 8 और कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। अब हमें युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, युग्म बनाना है। देखिए
सपोज करिए अगर हम 6 रखेंगे यहां पर तो क्या कंडीशन बनेगी, 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 कॉमा कितना हो जाएगा 8। योगफल की बात करें 23 से कम होना चाहिए, 8 चाहे 14 24 सॉरी 23 से क्या है कम है। उसके बाद 8 रख दीजिए तो हो जाएगा 8 कॉमा 10 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 10 कॉमा 12 22 हो जाएगा। तो ये युग्म बनेंगे, ये जोड़े बनेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है, हल किया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद में रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 25 की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 रहेगा। 25 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। एक त्रिभुज है जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप जो है वो 61 सेंटीमीटर है। तो यहां पर मान लीजिएगा, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई मान लेते हैं, क्या माना त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ये आपकी x सेंटीमीटर है। कितनी है, x सेंटीमीटर है। अब उसने आगे क्या कहा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की क्या है 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा की कितनी है 3 गुनी है। कितनी है 3 गुनी है। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा जो है बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो बात करते हैं तीसरी भुजा की। बड़ी भुजा और 2 सेंटीमीटर कम, इस तरीके से बनेगा। अब ये x है और ये आपकी क्या है बड़ी भुजा है, और माइनस का 2 इसे इधर लाइएगा तो बड़ी जो भुजा बनेगी, बड़ी जो भुजा बनेगी वो आपकी x प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपकी एक हो गई। अब उसने कहा कि बड़ी जो भुजा है वो छोटी भुजा की 3 गुनी है। चूंकि बड़ी भुजा चूंकि बड़ी भुजा छोटी भुजा की कितनी है 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी है। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो बड़ी भुजा की बात करिएगा तो x प्लस 2, छोटी भुजा 3 गुनी तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई छोटी भुजा। और आप छोटी भुजा निकालने वाले हैं तो छोटी जो भुजा बनेगी तो छोटी भुजा का मान आ जाएगा वो x प्लस 2/3 सेंटीमीटर होगा। ये आपकी तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। क्या तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। अब आप यहां जानते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, x प्लस 2/3 प्लस x प्लस 2 और प्लस x हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 61। कह रहा है न्यूनतम परिमाप जो है वो 61 है। क्या है 61 है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना। देखिए एलसीएम की बात अगर करें, देखिए यहां पर x प्लस 2/3 ये हो जाएगा x 2x हो जाएगा। 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। एलसीएम ले लीजिए 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 प्लस के 6x प्लस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हो जाएगा 7x प्लस का 8/3 इज ग्रेटर देन 61। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 7x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 3 एकम 3 3 18 हो जाएगा। 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 183 माइनस 8। 7x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 13 में से 8 कटाइएगा तो 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5 बच जाएगा। और यहाँ बच जाएगा कितना 175। तो x इज ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वल टू 175/7। 7 से काट दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से काटेंगे
7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पन्ना 35, यह हो जाएगा आपका 25। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई जो हो जाएगी क्या, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और ये हमारा रहेगा आज का अंतिम प्रश्न और इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न पर। हमारा रहेगा 26 नंबर का क्वेश्चन है। ये लिखा है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। एक व्यक्ति है जो 91 सेंटीमीटर लंबा एक बोर्ड है, उसमें से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी। सबसे छोटी बोर्ड की संभवतः लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। तो देखिए इसे किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो देखिए बात करते हैं, मान लेते हैं यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग भी। यहां पर मान लेंगे, माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये आप x सेंटीमीटर मान लीजिए। कितनी मान लीजिए, x सेंटीमीटर मान लीजिए। फिर उसने कहा दूसरे बोर्ड की जो लंबाई है वो सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए दूसरे बोर्ड की लंबाई सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसे लिख सकता हूं x प्लस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा तीसरे बोर्ड की लंबाई जो है वो सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई की दोगुनी है। देखिए तीसरे बोर्ड की लंबाई जो है वो 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब बात करते हैं पूरे बोर्ड की लंबाई। अगर बात करें पूरे बोर्ड की लंबाई की अगर बात करें, देखिए किस तरीके से बनेगा। देखिए आवश्यक बोर्ड की लंबाई की बात करिएगा, क्या आवश्यक बोर्ड की लंबाई, क्योंकि तीनों का योग हो जाएगा तो x प्लस 3 प्लस का 2x ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3। अब देखिए प्रश्नानुसार की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने कहा 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से तीनों लंबाइयां जो है वो आपको काटनी है। क्या काटनी है, तीनों लंबाइयां जो है वो आपको काटनी है। बोर्ड जो है 91 सेंटीमीटर का है, उसी में से आपको काटना है। ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। ये हो जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 एंड 4x इज लेस देन हो जाएगा 88 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4। इसे आप 22 बार में कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा, उसने सेकेंड कंडीशन में आपसे बताया है क्या, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। यहां लिख दीजिएगा चूंकि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर कम हो। क्या हो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। तो देखिए इस कंडीशन को आप किस प्रकार से लिखने वाले हैं, किस तरीके से बात करेंगे। दूसरा टुकड़ा जो है, देखिए
तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तो तीसरा टुकड़ा आपका कितना है 2x और दूसरा टुकड़ा कितना है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 3 अधिक है तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 5, तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए x हो जाएगा, यहाँ x का मान लेस देन इक्वल टू कितना है 22 है, तो x का मान 22 से छोटा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 8, ये कंडीशन है। अब x का मान जो होगा वो 8 से बड़ा और 8 के बराबर होगा और 22 के बराबर और 22 से छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, सबसे छोटे टुकड़े की न्यूनतम लंबाई 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर से अधिक, 8 सेंटीमीटर से अधिक होगी या फिर 22 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर से कम होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हल जो है वो आपका बनता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। यूं एक बात और कह सकते हैं, जो छोटे टुकड़े की लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर के बीच में होगी। क्या 8 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर के बीच में होगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा था, प्रश्न नंबर 26 था। ये एक्सरसाइज 5.1 थी, कंप्लीट हो चुकी है। 2 लेक्चर्स में ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब इसमें आपकी बचती है एक विविध प्रश्नावली। इसमें आपके 14 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 14 क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।